So in each year worldwide the elderly population is growing. ठीक है, दुनिया में हर साल को एल्डरली पीपल का पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। तो उसमें क्या है, जब एज एडवांस होता है, ठीक है, आफ्टर 60 70 या 80 ईयर्स, तो उसमें क्या होता है, तब क्या होता है, पर्सन का फिजिकल एडवांटेजेस नहीं तो उसका फिजिकल एबिलिटीज कम रहते हैं। ठीक है, जैसे एक 20 ईयर और 30 ईयर और 40 ईयर पर्सन काम करते हैं, जैसे 80 90 ईयर्स का ओल्ड पर्सन को और एल्डरली पर्सन को काम नहीं कर सकते। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं उसको काम करते ही नहीं, वो लोग काम करते ही नहीं, ऐसे नहीं है, थोड़ा तो डिफरेंस उसमें आ जाएगा। ठीक है, जब एज ओल्डर होते हैं तब क्या होगा, फिजिकल एबिलिटीज में डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो वो कैसे आता है, ये फिजिकल एबिलिटीज में डिफरेंस कैसे आता है, तो इसमें क्या होता है, हमारा बॉडी में जितना भी सिस्टम्स है वो सभी सिस्टम्स में चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, सो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियक सिस्टम, हेमेटोलॉजिकल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, उस सभी सिस्टम में क्या होता है, व्हेन द एज एडवांसेस देन देयर विल बी चेंजेस इन ईच सिस्टम। So that will that will not enable a person to do the physical activity in a condition in which that he had worked as early। ठीक है, early कंडीशन में और early एज में 40 ईयर्स में नहीं तो 30 ईयर्स में वो कैसे काम किया है, जैसे काम करने का ताकत 90 ईयर एज पीपल को नहीं तो 80 ईयर एज पीपल को नहीं होता है। ठीक है, तब क्या होगा, इन लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज ज़्यादा चाहिए। ठीक है, उन लोगों को क्या होता है, हेल्थ केयर सर्विसेज ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो लोग अक्यूट एंड क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स आने का चांसेस उन लोगों को ज़्यादा है। सो इट मे बी हेरिडिटरी डिसीजेस, it may be communicable diseases, it may be non communicable diseases, or some systemic dysfunctions, कोई भी सिस्टम में कुछ डिसफंक्शंस आएगा। ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल, एंड दे आर more prone to get infections as their immunity is getting lesser as age advances. So they need more healthcare services. Many patients present with multiple comorbid conditions which may exacerbated by the confusion and anxiety of hospitalization. Elderly patients have age specific, complex and multi-factored needs। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, ओल्ड एज पीपल को जब देखेगा तो उसको सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, दे विल बी हैविंग मल्टीपल कोमॉर्बिड कंडीशंस, दैट मीन्स दे विल बी हैविंग डिमेंशिया। ठीक है, उसको मेमोरी लॉस होता है। ठीक है, तब क्या होगा, उसके साथ उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी आएगा। सो दे विल फॉरगेट वेयर दे आर यूरिनेटिंग, they will forget to go to the urinals and I need to urinate in the urinals, they will forget that thing. So what they will do, where they are sitting, they will urinate in that place. It is not because of their um, it is not because of their it is not a mental disorder, it is nothing but they are having incontinence, urinary incontinence, and also they are having some memory loss. So they will forget, or they will forget what they are doing. So in most of the conditions what is happening, they will have an anxiety, or they will having a tension that if I have these much problems, or if I say that I have these much problems, then the family members will move for a hospitalization। ठीक है, तो वो लोग क्या सोचते हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स को इतना ज़्यादा बोलते हैं मुझे इतना प्रॉब्लम है, नहीं तो मुझे ये प्रॉब्लम है, और मुझे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, और मुझे यूरिन कंट्रोल करने का ताकत नहीं है हमें, और मुझे मेमोरी लॉस है, मैं भूल गई, ये सब बोलेगा तो फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, दे विल ऑल्सो गेट इन टेंशन एंड दे विल गेट मी इनटू द हॉस्पिटलाइजेशन। सो एल्डरली पर्सन्स को जब केयर देते तब we need to arrange the care as specific, complex and multi-faced needs। ठीक है, we need to see they will be having multiple needs, उसको एक नीड नहीं होता है, उसको मल्टीपल नीड्स होता है। उसका एंग्जाइटी हम कम करना है, उसका टेंशन रिड्यूस करना है,
उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है तो उसका प्रॉब्लम हम रिड्यूस करना है, नहीं तो उसमें लिए हम ट्रीटमेंट देना है। मेमोरी लॉस है तो मेमोरी लॉस रिड्यूस करने के लिए, नहीं तो उसके अलावा दूसरा कुछ करने के लिए हम उसको हेल्प करना है, ठीक है। तो जब व्हेन वी आर गिविंग केयर टू द जीरियाट्रिक पेशेंट, देन वी नीड टू बी गिव एज स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेस्टेड care. They are affected in unique ways by the combined effects of the aging process, the disease process, and the environment. They challenge their sense of self and influence their perception of quality of life. The elderly need nursing care which should be provided by a nurse who is knowledgeable, skilled, vigilant, sensitive, proactive, respectful, and positively motivated about the caring for the older person. That's why we had added a portion or a session that is nursing care of elderly or geriatric patient in our syllabus. ठीक है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हम यूजुअली क्या पढ़ते हैं, डिसीज प्रोसेस कैसे होता है और व्हाट इज अ डिसीज एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अ डिसीज, दैट इज द मेन थिंग वी आर सीइंग इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग. So why we had added this geriatric care or the nursing care of elderly in MSc medical surgical nursing? It is because the nurse who is providing care to the geriatric patient or to the elderly patient, he should be knowledgeable about the aging process. जो नर्स एल्डरली पेशेंट को केयर देते हैं वो उसके बारे में, एल्डरली पर्सन्स के बारे में, उसके एजिंग प्रोसेस के बारे में, उसको क्या क्या प्रॉब्लम आएगा उसके बारे में नॉलेजेबल होना है। तो वो सभी प्रॉब्लम्स हैंडल करने के लिए he or she should be skilled and he should be vigilant. Why he should be vigilant? Why the nurse should be vigilant? Because already the elder persons, they are having more problems. They will be having multi-factor problems. They will be having memory loss. They will be having physical dismobility. They will be having another musculoskeletal problems. Okay? So we should be vigilant in the care of that patient. Okay? Then we should be sensitive, proactive, and we should be respectable to the elderly person. If we are not giving respect to the patient, then they will not obey us. Then positively motivated about caring for the older persons. As you all know, actually in India there is a this geriatric care or the old age home in India and in abroad countries. There are more differences in old age home. The concept of old age home is different in India and in other abroad countries like UK, America, or other countries. If you are see, in that countries the old age home means it is like a second home. They will get all the care, all the rehabilitation, social, physical, mental, all rehabilitations. How we are caring our old age people in the home, that's like they are caring the old age people in the old age home. But in India, this system is developing now. So now we will continue with this session. This is the introduction about nursing care of elderly. So what are the objectives of nursing care of elderly? The main objectives of providing nursing care to the elderly are to promote and maintain optimal level of health and function, detect health problems at an early stage. This is the main objective. Then to prevent deterioration of an existing disease condition and to prevent further complication. कुछ भी existing disease condition है तो उसको deteriorate करना है और उसका complications reduce करना है. Then the organized framework through which the nurse deliver care involves assessment, identification of needs, planning, implementation, and evaluating the nursing care. This is nothing but how we are giving care to the other patients. We need to give more care or more needs appropriate care to the elderly patient. We need to assess the problems. We need to identify the needs. We need to plan the care. We need to implement it, and we need to evaluate the care what we had given. While providing care to the elderly persons, nurses should be aware of the possible complications of the disease and the treatment as well. They need to assess the patient's physical, mental, and cognitive skills, understand their acute and chronic health issues,
and the common health concerns such as falls, incontinence, changing sleep patterns etc. ठीक है, जब केयर देते तब हम क्या क्या देखना है, we need to assess the physical, mental and also the cognitive skills of the patient. ठीक है, तो उसका जो भी हेल्थ इश्यूज है उसके बारे में हम समझना है. ठीक है, and we need to give more health concerns about old age people have more chance to get into fall, then incontinence, and they will be having sleep pattern changing. ठीक है.